नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। राजस्थान करंट जीके की अपनी जो क्लास है वो सुबह 7:15 लगती है और अपनी ये दूसरी क्लास है जो इंडिया और वर्ल्ड की क्लास से रहती है। अगर आप रीट और सेकेंड ईयर की तैयारी कर रहे हैं तो केवल आपको राजस्थान करंट जीके पढ़ना है। इसके अलावा आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है वो दोनों क्लासें लगानी है। इसके अलावा 23 से 26 जनवरी तक गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में संकल्प के सभी ऑनलाइन कोर्स पर 90% तक का डिस्काउंट है। आज ही डाउनलोड कीजिए संकल्प ऐप और आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा जन भागीदारी सेवा कल्याण थीम वाला कैलेंडर कब जारी किया गया? कौन सा जन भागीदारी सेवा कल्याण थीम वाला कैलेंडर? और अगर पूछे कि ये कैलेंडर कब जारी किया गया था तो ये जारी किया गया था 7 जनवरी 2025 को। 7 जनवरी 2025 को किस थीम वाला कैलेंडर जारी किया गया? जन भागीदारी सेवा कल्याण थीम वाला कैलेंडर जारी किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा जो है ये कैलेंडर जारी किया गया। इसमें केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन का उल्लेख किया गया है। जन भागीदारी से जन कल्याण का अर्थ सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से सार्वजनिक कल्याण करना है। नेक्स्ट, महाकुंभ 2025। महाकुंभ 2025 में जन भागीदारी से जन कल्याण थीम पर कौन सी? जन भागीदारी से जन कल्याण थीम, और इस थीम पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? महाकुंभ 2025 प्रयागराज में जन भागीदारी से जन कल्याण थीम पर डिजिटल प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन अगर देखें तो ये आयोजन शुरू हुआ था 13 जनवरी 2025 को और 13 जनवरी से लेकर ये चलेगा 26 फरवरी 2025 तक। तो 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक एक कार्यक्रम जिसका नाम है डिजिटल प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम, एक थीम पर जन भागीदारी से जन कल्याण, और इसका आयोजन जो है वो किया जा रहा है। शुभारंभ करता है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। यह प्रदर्शनी भारत सरकार के पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियों, योजनाओं, नीतियों को दर्शाता है। यह प्रदर्शनी महाकुंभ मेले में निःशुल्क रहेगी। इसका उद्देश्य लोगों को पीएम जन आरोग्य योजना, डिजिटल इंडिया, पीएम आवास योजना, हर घर जल योजना, स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं से रूबरू करवाना है। नेक्स्ट, यूरोपीय देश क्रोएशिया। क्रोएशिया के वह राष्ट्रपति जिन्हें 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है। तो क्रोएशिया के राष्ट्रपति कौन है जिन्हें दोबारा राष्ट्रपति बना दिया गया है? दोबारा राष्ट्रपति बना दिया गया है। तो यूरोपीय देश है क्रोएशिया, और क्रोएशिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम आता है जोरान मिलनोविच। जोरान मिलनोविच। जोरान मिलनोविच किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो क्रोएशिया के। कहां है? क्रोएशिया के राष्ट्रपति हैं। जोरान 2020 में पहली बार क्रोएशिया के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। वर्तमान क्रोएशिया राष्ट्रपति के चुनाव के लिए दूसरे दौर का मतदान 12 जनवरी 2025 को हुआ था। तो 12 जनवरी 2025 को, जिसमें जोरान मिलनोविच ने 74% वोट हासिल किए हैं। क्रोएशिया एक यूरोपीय देश है जो एड्रियाटिक सागर के किनारे बाल्किन द्वीप में स्थित है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्रोएशिया युगोस्लाविया का हिस्सा बना। इसकी राजधानी जाग्रेब है। नेक्स्ट, किस देश ने 2025 में हिंदी दिवस के अवसर पर देश में हिंदी का पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है? हमारा पड़ोसी एक देश, और उस देश का नाम आता है श्रीलंका। और श्रीलंका ने अपने देश में हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी का पहला सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो क्या किया है? शुरू किया है। श्रीलंका द्वारा देश में हिंदी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की है। इसकी शुरुआत 10 जनवरी 2025 को विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर कोलंबो श्रीलंका में की गई। यह कोर्स श्रीलंका मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र कोलंबो द्वारा भारतीय उच्चायोग की सांस्कृतिक शाखा द्वारा शुरू किया गया। 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने दुनिया में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए
10 जनवरी को नागपुर महाराष्ट्र में पहला हिंदी दिवस सम्मेलन आयोजित किया था। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? कौन सा मिशन है? स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। और यह मिशन अगर पूछे किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश राज्य में। किसमें? मध्य प्रदेश राज्य में। और मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत अगर देखें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं श्री मोहन यादव। श्री मोहन यादव। और श्री मोहन यादव जी के द्वारा जो है वो ये मिशन शुरू किया गया। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव, और उन्होंने स्वामी विवेकानंद जयंती अर्थात युवा दिवस के उपलक्ष्य में यह मिशन शुरू किया है। इस मिशन का उद्देश्य है राज्य सरकार 2028 तक 70% से अधिक युवाओं को रोजगार देने का प्रयास करेगी। राज्य के सभी युवाओं को 2030 तक कक्षा 12वीं की शिक्षा पूरी करना। रोजगार सृजन प्रयासों के तहत पिछले 3 वर्षों में रिक्त पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक ही वर्ष में पूर्ति किए जाने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट, देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी ने किस देश के साथ राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूर्ण होने पर स्मारक लोगो का अनावरण किया है? एक ऐसा देश जिसके साथ राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे हुए, और उस देश का नाम आता है सिंगापुर। कौन सा? सिंगापुर। और सिंगापुर देश के साथ राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूर्ण होने पर एक लोगो जो है वो जारी किया गया। राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शानमुंगरत्नम ने 16 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में लोगो का अनावरण किया, जिसके डिजाइन में दोनों देशों के प्रतीक शामिल है। भारत सिंगापुर राष्ट्रीय झंडों के रंग कमल और ऑर्किड। ऑर्किड किस देश का राष्ट्रीय है? तो किस देश का? सिंगापुर का। और 60 जो इस महत्वपूर्ण स्थायी मित्रता का परिचालक अंकित किए गए। सिंगापुर आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 35.6 बिलियन डॉलर के साथ सिंगापुर भारत का 6ठा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश बन गया। नेक्स्ट, एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा के स्थान पर भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान का कार्यभार किसके द्वारा संभाला गया है? पहले कौन थे? एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा, और अब बनाए गए हैं एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा। जितेंद्र मिश्रा। तो जितेंद्र मिश्रा ने किसका स्थान लिया है? इन्होंने एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा का स्थान लिया है, और भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान का जो है वो इन्होंने कार्यभार संभाला। पश्चिमी वायु कमान का एक महत्वपूर्ण घटक है जो भारत की पश्चिमी सीमाओं की रक्षा करता है, जिसमें चीन और पाकिस्तान से लगे क्षेत्र शामिल है। इसका प्रभाव क्षेत्र आता है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्से शामिल है। नेक्स्ट, अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? कौन सा फिल्म महोत्सव? अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला है साई प्रापजे को। साई प्रापजे, और साई प्रापजे को मिला है पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 10वां संस्करण 15 से 19 जनवरी 2025 के बीच संभाजी नगर में आयोजित हुआ, जहां प्रापजे को उद्घाटन समारोह के दौरान यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया। प्रापजे की फिल्म है स्पर्श, चश्मे बदूर, कथा और साज। उन्होंने मराठी साहित्य में भी योगदान दिया है। उनकी प्रसिद्ध नाट्य कृतियां हैं जासवंदी, सक्के सेजारी और अलबेल। नेक्स्ट, वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? कब? 2026 में। 2026 में 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा अपना देश, यानी कि भारत। राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन प्रत्येक 2 वर्षों में होता है। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में होता है। इसका सचिवालय है कनाडा द्वारा संभाला जाता है। इस सम्मेलन के मुख्य बिंदु और एआई सोशल मीडिया होंगे। नेक्स्ट, भारतीय सशस्त्र बल
द्वारा डेविस स्ट्राइक अभ्यास का आयोजन कब किया गया? कौन सा अभ्यास? डेविस स्ट्राइक अभ्यास। और ये अभ्यास किया गया 16 से 19 जनवरी 2025 तक। 16 से 19 जनवरी 2025 तक एक अभ्यास जिसका नाम आता है डेविस स्ट्राइक अभ्यास। और इस अभ्यास के तहत देखें तो इस अभ्यास में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और विशेष बल शामिल हैं। अभ्यास का मुख्य स्थान था भारत की उत्तरी सीमाएं, यानी कि अगर पूछे कहां तो भारत की उत्तरी सीमाएं। और अभ्यास का उद्देश्य है युद्ध तत्परता और उच्च ऊंचाई युद्ध पर ध्यान केंद्रित करना, सेना, वायुसेना और विशेष बलों के साथ अभ्यास करना, मल्टी थिएटर युद्ध की तैयारी और सीमा सुरक्षा पर जो है वो ध्यान देना। इस अभ्यास से पूर्व एक्सरसाइज शक्ति, एक्सरसाइज वज्र प्रयारे आयोजित किए गए थे। इसके अलावा अगर आप द्वितीय श्रेणी अध्यापक, स्कूल व्याख्याता, पटवार और रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इनकी टेस्ट सीरीज जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन शुरू होने वाली है 2 फरवरी 2025 से। और परीक्षा केंद्र रहेंगे श्रीगंगानगर, सूरतगढ़, अनूपगढ़ और बींजवाला। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 88 245 22 221। और इसके अलावा अगर नए जिलों के आधार पर देखें तो यानी 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार देखें तो ये बुक जो है वो मार्केट में मिल रही है। इसके अलावा अपनी करंट जीके की मासिक पत्रिका यानी तीसरा संस्करण जो मार्केट में उपलब्ध है। और जैसे अपने जो इससे पहली क्लास लगती है 7:15 बजे, उसके अकॉर्डिंग देखें तो महीना कंप्लीट होते ही जो है वो मार्केट में आपको ये किताबें मिलती रहेगी। रोजाना एक क्लास लगाते रहिए। क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।